हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फार्माकोलॉजी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आपकी सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो स्टार्ट करते हैं। डिक्रीज्ड पैराथॉर्मोन सिक्रीशन रिजल्ट इन टिटैनी, एडीएच डेफिशिएंसी, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट इनटेक, एक्रोमेगैली। क्या होता है अगर पैराथॉर्मोन का सिक्रीशन डिक्रीज हो जाता है तो इससे हो जाएगा टिटैनी। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। बिकॉज ये जो पैराथॉर्मोन होता है ये कंट्रोल कराता है मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम। इट मेंटेन कैल्शियम व्हेन ब्लड कैल्शियम इज ड्रॉप्ड। इसलिए अगर इसका सिक्रीशन कम होता है तो होता है टिटैनी। कहाँ से सिक्रेट होता है पैराथॉर्मोन? तो इट इज सिक्रेटेड बाय पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड कहाँ पे लोकेटेड होती है? तो ऑन द पोस्टेरियर वॉल्स ऑफ थायरॉयड। कितनी होती है? तो 4 इन नंबर्स। देन कौन सी सेल्स प्रोड्यूस करता है पैराथॉर्मोन? तो ये होती है चीफ सेल्स। एंड ये पैराथॉर्मोन होता है पेप्टाइड इन नेचर, ये होता है पेप्टाइड। देन एडीएच डेफिशिएंसी क्या कॉज कराती है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन डेफिशिएंसी। कौन सा होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन? वैसोप्रेसिन। एंड इसकी डेफिशिएंसी कॉज कराती है डायबिटीज इंसिपिडस। देन साइट ऑफ एडीएच क्या होता है? तो ये है कलेक्टिंग डक्ट्स। एंड ये एडीएच होता है नोना पेप्टाइड। एंड इसकी डेफिशिएंसी कॉज कराती है डायबिटीज इंसिपिडस। एंड इसलिए वैसोप्रेसिन का यूज करते हैं ना इन द ट्रीटमेंट ऑफ पिट्यूटरी डायबिटीज इंसिपिडस। देन एक्सेस कार्बोहाइड्रेट इंटेक क्या कॉज कराता है? तो वेट गेन। एक्रोमेगैली क्या होता है? तो ये होता है ड्यू टू हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन की हाइपर सिक्रीशन से एडल्ट्स में होता है एक्रोमेगैली एंड चिल्ड्रन में होता है गिगैंटिज्म। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिल्डेनाफिल एक्ट बाय इनिबिटिंग। तो ये सिल्डेनाफिल पीडीई 5 इनिबिटर होता है ना, फॉस्फोडाइस्टरेज 5 एंजाइम इनिबिटर होता है ना सिल्डेनाफिल। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटी एस्ट्रोजन यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी। टैमोक्सिफेन, आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन, क्लोमिफेन। किसका यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी? तो ये क्लोमिफेन होता है ना, ऑप्शन डी। ये क्लोमिफेन स्टिमुलेट कराता है ओव्यूलेशन। ये इंक्रीज कराता है एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड कॉजेस ओव्यूलेशन। फीमेल इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में इसका यूज करते हैं। ये होता है एन ओरली एक्टिव ओव्यूलेशन इंड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। टैमोक्सिफेन क्या है? तो ईस्ट्रोजन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट इंडिकेटेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर होता है ना टैमोक्सिफेन। आइबुप्रोफेन क्या है? तो ये एनसेड के नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव क्लास में आता है ना आइबुप्रोफेन। नेफ्रोक्सेन भी इसी में आता है। देन ड्रग यूज्ड इन पेडियाट्रिक पेशेंट्स। तो ये भी होता है आइबुप्रोफेन। पेडियाट्रिक पेशेंट में सबसे ज़्यादा सेफ होता है आइबुप्रोफेन। वैसे तो पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन इन सब का यूज़ करते हैं पेडियाट्रिक पेशेंट्स में, बट इनमें से सबसे ज़्यादा सेफ होता है आइबुप्रोफेन। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्क्रीनिंग मेथड फॉर एंटी डायबिटिक एजेंट्स? एड्रेनालिन इंड्यूस्ड एक्यूट हाइपरग्लाइसेमिया, यूग्लाइसेमिक क्लैम्प टेक्निक, टूथ पल्प स्टिमुलेशन, बायोब्रीडिंग रैट। नॉट ए स्क्रीनिंग मेथड फॉर एंटी डायबिटिक एजेंट्स। तो ये टूथ पल्प स्टिमुलेशन क्या होता है? तो इसे यूज करते हैं एज ए पेन मॉडल to evaluate the efficiency of analgesics. It is a method stimulating the tooth pulp to access its sensitivity. So it is not a screening method for anti-diabetic agents. Option C will be your correct answer. Next question. The only insulin preparation that can be given intravenously is. तो intravenously दिया जाता है रेगुलर इंसुलिन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्या होता है ये? तो ये होता है शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। आइसोफेन इंसुलिन किस में आता है? तो ये होता है इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन। ये होता है एनपीएच, न्यूट्रल प्रोटामाइन हैगेडॉर्न। इंटरमीडिएट एक्टिंग में और क्या आता है? तो इसमें आएगा इंसुलिन जिंक सस्पेंशन। प्रोटामाइन जिंक इंसुलिन तो ये होता है लॉन्ग एक्टिंग। देन रेगुलर इंसुलिन शॉर्ट एक्टिंग। एंड डिग्लूडैक क्या आएगा? डिग्लूडैक क्या होता है? तो ये होता है अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है 40 आवर्स का। देन इंसुलिन्स में और क्या आता है? तो रैपिड एक्टिंग और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग।
इसमें आता है लिस्प्रो, देन एस्पार्ट, ग्लूलिसाइन, ठीक है। देन इंसुलिन का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, तो सबक्यूटेनियस, स्टोरेज कंडीशन 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीडोट यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग, फाइसोस्टिग्माइन, पायरिडोस्टिग्माइन, प्रेलिडॉक्सिम, पिलोकार्पिन। एंटीडोट यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग, तो इसमें यूज़ करते हैं प्रेलिडॉक्साइम का, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। फाइसोस्टिग्माइन का यूज़ किस में करते हैं, तो एट्रोपिन पॉइजनिंग में करते हैं ना, फाइसोस्टिग्माइन। व्हाट इज पायरिडोस्टिग्माइन, तो ये रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेज होता है, किसमें यूज़ करते हैं इसका, तो माइस्थीनिया ग्रेविस में इसका यूज़ करते हैं। पिलोकार्पिन, तो ये कोलिनर्जिक एगोनिस्ट होता है, इसे यूज़ करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा। ये होता है टर्शरी अमाइन यूज्ड एज ए मायोटिक, ये होता है रैपिड एक्टिंग मायोटिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टिमुलेशन ऑफ द सिंपैथेटिक सिस्टम विल कॉज ब्रोंकोडाइलेशन, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन, नो इफेक्ट ऑन एयरवेज, कांट बी प्रेडिक्टेड। स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम क्या कॉज कराएगा, स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम, तो सिंपैथेटिक सिस्टम के स्टिमुलेशन से होता है ब्रोंकोडाइलेशन, देन टैकीकार्डिया, माइट्रियसिस, then constipation, urinary retention, bronchodilation, tachycardia, mydriasis, constipation, urinary retention, ये कॉज कराता है स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम। क्या है ऑप्शन में, तो ब्रोंकोडाइलेशन है, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एंड ये जो ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन है ये कॉज कराता है स्टिमुलेशन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, इसके एग्जैक्टली अपोजिट होता है ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। यहाँ पे ब्रोंकोडाइलेशन होता है, यहाँ पे होता है ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन, यहाँ पे टैकीकार्डिया होता है, यहाँ पे ब्रैडीकार्डिया होता है। माइट्रियसिस के अपोजिट यहाँ पे होता है मियोसिस, एंड यहाँ पे होता है कॉन्स्टिपेशन एंड यूरिनरी रिटेंशन, यहाँ पे हो जाएगा डायरिया एंड यूरिनरी अर्जेंसी, ठीक है। ये स्टिमुलेट कराता है सिक्रीशंस, स्टिमुलेशन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्री गैंग्लियोनिक ट्रांसमीटर इन सिंपैथेटिक नर्व्स, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, एसिटाइलकोलिन, सेरोटोनिन, कौन सा है प्री गैंग्लियोनिक ट्रांसमीटर इन सिंपैथेटिक नर्व्स, तो ये होता है एसिटाइलकोलिन, ऑप्शन सी। देन ये होता है न्यूरोट्रांसमीटर टिपिकली रिलीज्ड इन द हार्ट एस ए नोड इन रिस्पॉन्स टू एन इंक्रीज्ड इन ब्लड प्रेशर, एसिटाइलकोलिन। देन न्यूरोट्रांसमीटर अफेक्टेड इन अल्जाइमर्स डिसीज होता है एसिटाइलकोलिन। देन विच इज़ द डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक हैज़ द शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, किसका होता है शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, तो ये भी होता है एसिटाइलकोलिन। ये सभी एसिटाइलकोलिन पे अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। देन एसिटाइलकोलिन एंटागोनिस्ट कौन सा होता है, तो ये होता है एट्रोपिन। देन नॉरएपिनेफ्रिन क्या होता है, तो इट इज़ एन एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। इपिनेफ्रिन भी आता है एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स में। और क्या आता है एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स में, तो इसमें इपिनेफ्रिन आता है, नॉरएपिनेफ्रिन आता है, ग्लूटामेट आता है, एस्पार्टेट आता है। एंड इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स कौन से होते हैं, तो सेरोटोनिन, डोपामाइन, गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड, गाबा एंड ग्लाइसिन, ठीक है। ये सेरोटोनिन होता है इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोर्स ऑफ एस्पिरिन इज, तो एस्पिरिन का सोर्स होता है सिंथेटिक, ऑप्शन डी। एस्पिरिन होता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। देन एनसेड विच इज़ यूज्ड इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस कौन सा होता है, तो ये भी होता है एस्पिरिन। देन ये रेस सिंड्रोम कॉज कराता है एस्पिरिन। देन स्मॉल डोसेज में एस्पिरिन एंटी थ्रोम्बोटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कराता है। देन ये एस्पिरिन होता है प्रोड्रग एंड इन दी बॉडी इट इज़ कन्वर्टेड टू इट्स एक्टिव मेटाबोलाइट जो होता है सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। देन और क्या पूछा जाता है एस्पिरिन पे, तो ड्रग विच इनिबिट्स साइक्लोऑक्सीजिनेस इरिवर्सिबली होता है एस्पिरिन। देन एस्पिरिन कॉजेस गैस्ट्रिक अल्सरेशन। देन पॉइजनिंग ऑकरिंग ड्यू टू ओवरडोज ऑफ एस्पिरिन इज कॉल्ड, तो इसे बोलते हैं सैलिसिलिज्म, ठीक है। देन किस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है एस्पिरिन, तो अल्सर पेशेंट्स में, अस्थमा पेशेंट्स में, हेमोरेज में, देन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स में, इन सब में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है एस्पिरिन। ये सभी अभी तक के एस्पिरिन पे पूछे हुए क्वेश्चन से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्टन्स लाइन इज ए क्लिनिकल साइन फाउंड इन पेशेंट्स विथ क्रोनिक पॉइजनिंग ऑफ मर्क्यूरी, लेड, बिस्मथ, आर्सेनिक,
कौन सी पॉइजनिंग का साइन होता है, बर्टन्स लाइन। तो ये मिलता है लेड पॉइजनिंग में, क्रोनिक लेड पॉइजनिंग में। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड लेड पॉइजनिंग की ट्रीटमेंट में किसका यूज़ करते हैं, तो इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड EDTA का यूज़ करते हैं ना इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग। मर्क्यूरी पॉइजनिंग में क्या यूज़ करते हैं, तो ब्रिटिश एंटी लेविसाइड। क्या होता है ये, तो ये होता है डायमरकैपरॉल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स इज नॉट ए सल्फोनिलयूरिया। इनमें से कौन सा सल्फोनिलयूरियाज में नहीं आता। तो क्या देखा था हमने ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के क्लासिफिकेशन में, क्या आता है सल्फोनिलयूरियाज में, तो फर्स्ट जनरेशन सल्फोनिलयूरियाज में आता है टोलबुटामाइड, क्लोरप्रोपामाइड। सेकेंड जनरेशन में आता है ग्लाइपिजाइड, ग्लाइक्लाजाइड, ग्लाइमिप्राइड, ग्लाइबेनक्लामाइड। क्या दिया है ऑप्शंस में, तो टोलबुटामाइड, क्लोरप्रोपामाइड, ग्लाइपिजाइड एंड फेनफॉर्मिन। तो फेनफॉर्मिन किस में देखा था हमने, तो ये बाइकोनाइड्स क्लास में आता है ना। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। फेनफॉर्मिन सल्फोनिलयूरियाज में नहीं आता। देन कौन सा होता है लॉन्गेस्ट एक्टिंग सल्फोनिलयूरिया, तो ये होता है क्लोरप्रोपामाइड। कितना होता है इसका हाफ लाइफ, तो 36 आवर्स। देन सल्फोनिलयूरिया इंडिकेटेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस, तो ये भी होता है क्लोरप्रोपामाइड। ये टोलबुटामाइड होता है शॉर्टेस्ट एक्टिंग सल्फोनिलयूरिया, इसका हाफ लाइफ होता है 6 आवर्स का। ठीक है। देन जो महाराष्ट्र में फार्मेसी ऑफिसर का एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, कौन डिक्रीज कराता है आयोडाइड अपटेक बाय थायराइड। कौन सा हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट डिक्रीज कराता है आयोडाइड अपटेक बाय थायराइड, तो ये होता है टोलबुटामाइड। ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, नियोस्टिग्माइन एक्ट्स एज ए कोलिनोमाइमेटिक, मस्केरिनिक एंटागोनिस्ट, निकोटिनिक एंटागोनिस्ट, एंटीकोलिनेस्ट्रेज। क्या होता है नियोस्टिग्माइन, तो ये एंटीकोलिनेस्ट्रेज होता है ना। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नियोस्टिग्माइन एक्ट्स एज ए एंटीकोलिनेस्ट्रेज। देन किस में यूज करते हैं नियोस्टिग्माइन का, तो इसे यूज करते हैं क्यूरारे पॉइजनिंग में। देन ड्रग दैट इंक्रीजेस गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मोटिलिटी, तो ये भी होता है नियोस्टिग्माइन। देन किसकी ट्रीटमेंट में इसे यूज करते हैं, तो इसे यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस। ठीक है। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। देन अभी आप मुझे बताएंगे जो इलेपिड वेनम की ट्रीटमेंट होती है उसमें किसका यूज करते हैं, विच ड्रग इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ इलेपिड वेनम। इलेपिड वेनम, तो होता क्या है ये इलेपिड वेनम, तो जो इलेपिडी फैमिली के स्नेक्स होते हैं, जैसे कोबरा हो गया, क्रेट्स होता है, माम्बाज, सी स्नेक्स, इनका जो न्यूरोटॉक्सिक वेनम होता है उसे बोला जाता है इलेपिड वेनम। तो किसका यूज़ करते हैं इसकी ट्रीटमेंट में, ये भी लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसकी ट्रीटमेंट में भी यूज़ करते हैं नियोस्टिग्माइन का। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइजनिंग कैन कॉज माइड्रियासिस, निकोटिन, फिनिटोइन, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, धतूरा। किसकी पॉइजनिंग कॉज कराती है माइड्रियासिस। माइड्रियासिस होता है डायलेशन ऑफ प्यूपिल, डायलेशन ऑफ प्यूपिल होता है माइड्रियासिस। किसकी पॉइजनिंग कॉज कराती है माइड्रियासिस, तो धतूरा पॉइजनिंग कॉजेस माइड्रियासिस। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। देन अभी आप मुझे बताएंगे स्टिमुलेशन ऑफ विच सिस्टम कॉजेस माइड्रियासिस। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था ना, स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम, स्टिमुलेशन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, किस में आता है माइड्रियासिस, तो सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेशन कॉजेस माइड्रियासिस। सिंपैथेटिक सिस्टम का स्टिमुलेशन कॉज कराता है माइड्रियासिस। ठीक है। देन ऑर्गेनोफॉस्फेट्स पॉइजनिंग में किसका यूज़ करते हैं, तो इसमें प्रेलिडोक्साइम का यूज़ करते हैं ना, प्रेलिडोक्साइम का। फिनिटोइन क्या होता है, तो 5,5-डाइफिनाइल हेडेंटोइन होता है ना फिनिटोइन। किस में यूज़ करते हैं इसका, तो इसे यूज़ करते हैं ग्रैंड mal एपिलेप्सी में। ये एंजाइम इंड्यूसर होता है। इट कैन डिक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। देन इसे यूज़ करते हैं एज एन एनाल्जेसिक इन पेनफुल न्यूरालजियाज एंड न्यूरोपैथिक पेन। देन और क्या पूछा जाता है फिनिटोइन पे, तो ये इंक्रीज कराता है ब्लड ग्लूकोज लेवल, मीन्स हाइपरग्लाइसेमिया कॉज कराता है बाय डिक्रीजिंग इंसुलिन रिलीज। देन फिनिटोइन रिड्यूस कराता है सेंसिटिविटी ऑफ टारगेट टिश्यूज टू विटामिन डी। ये रिड्यूस कराता है सेंसिटिविटी ऑफ टारगेट टिश्यूज टू विटामिन डी, इसलिए कॉज कराता है रिकेट्स इन चिल्ड्रन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंडिकेट ए रिवर्सिबल कोलिनेस्ट्रेज इनिबिटर। कौन सा है रिवर्सिबल कोलिनेस्ट्रेज इनिबिटर, आइसोफ्लूरोफेट,
कार्बाकॉल, फाइसोस्टिग्माइन, पैराथियन, रिवर्सिबल कोलिनेस्टरेज इनिबिटर। तो ये होता है फाइसोस्टिग्माइन, ऑप्शन सी। क्या होता है फाइसोस्टिग्माइन? तो ये होता है कॉम्पिटेटिव टाइप ऑफ एंजाइम इनिबिटर, एंटीकोलिनेस्टरेज डिराइव फ्रॉम नेचुरल सोर्स होता है फाइसोस्टिग्माइन। देन एन एंटीडोट फॉर एट्रोपिन पॉइजनिंग, फाइसोस्टिग्माइन। देन इसका यूज़ करते हैं एज ए मायोटिक इन ग्लूकोमा। कार्बाकॉल क्या है? तो डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट होता है कार्बाकॉल, ये भी मायोटिक होता है। इसे यूज़ करते हैं टू डिक्रीज इंट्राओक्यूलर प्रेशर आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग? कौन सा है पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग? ऑक्सीमिथाजोलिन, सिसाप्राइड, इफेड्रिन, नियोस्टिग्माइन। पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग, तो ये नियोस्टिग्माइन होता है ना, ऑप्शन डी। किस में यूज़ करते हैं इसका? तो क्यूरारे पॉइजनिंग में। देन इंक्रीज कराता है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मोटिलिटी। देन इसका यूज़ करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस। और क्या देखा था? तो इलैपिड वेनम की ट्रीटमेंट में इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, सिसाप्राइड क्या होता है? तो ये प्रोकाइनेटिक एजेंट होता है। सिसाप्राइड इज इंडिकेटेड फॉर गैस्ट्रो इसोफेगियल रिफ्लक्स डिसीज। गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज में इसे यूज़ करते हैं। क्या होता है ये? तो 5-HT4 एगोनिस्ट होता है। ये प्रमोट कराता है गैस्ट्रिक मोटिलिटी। देन इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? तो एनहेंसमेंट ऑफ रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन एट द माइंट्रिक प्लेक्सस। माइंटेरिक प्लेक्सस पे एसिटाइल कोलिन के रिलीज को एनहेंस कराता है सिसाप्राइड एंड प्रमोट कराता है गैस्ट्रिक मोटिलिटी। ऑक्सीमिथाजोलिन क्या है? तो ये नेजल डिकंजेस्टेंट होता है। इफेड्रिन, तो अल्फा एंड बीटा एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट होता है ना, इफेड्रिन। देन इफेड्रिन पे और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, टैकीफाइलेक्सिस इज सीन आफ्टर द यूज ऑफ। तो ये होता है इफेड्रिन। देन इसका कॉमन साइड इफेक्ट भी पूछा जाता है, तो ये नर्वसनेस कॉज कराता है इफेड्रिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एग्जाम्पल ऑफ कोलिनोमाइमेटिक एल्केलॉइड इज पिलोकार्पिन, मिथाकोलिन, नियोस्टिग्माइन, कार्बाकॉल। कौन सा है इनमें से कोलिनोमाइमेटिक एल्केलॉइड? तो ये पिलोकार्पिन होता है ना, ऑप्शन ए। कोलिनर्जिक एगोनिस्ट होता है ना ये, इसे यूज़ करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा। ये होता है टर्शरी अमाइन यूज्ड एज ए मायोटिक, रैपिड एक्टिंग मायोटिक होता है। नियोस्टिग्माइन के बारे में अभी हमने डिस्कस किया। कार्बाकॉल, तो डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट होता है, मायोटिक होता है। इसे यूज़ करते हैं टू डिक्रीज इंट्राओक्यूलर प्रेशर आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोस्ट पोटेंट माइड्रेटिक एजेंट विथ लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, होमेट्रोपिन, ट्रोपिकामाइड, एट्रोपिन, साइक्लोपेंटोलेट। इनमें से कौन सा है मोस्ट पोटेंट माइड्रेटिक एजेंट विथ लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन? तो ये एट्रोपिन होता है ना, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये एट्रोपिन होता है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, यह आता है नेचुरल एल्कलॉइड क्लास में। देन किस में यूज़ करते हैं इसका? तो इसे यूज़ करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ AV ब्लॉक। देन ड्रग यूज्ड फॉर रेटिनोस्कोपी इन 5-year-old, तो ये भी होता है एट्रोपिन। देन विच इज़ इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ मशरूम पॉइजनिंग? तो एट्रोपिन। देन मोस्ट सुटेबल माइड्रेटिक फॉर ए पेशेंट ऑफ कॉर्नियल अल्सर, एट्रोपिन। ईस्टर ऑफ ट्रोपिन एंड ट्रोपिक एसिड, एट्रोपिन। देन विच ड्रग इज एंटागोनिस्ट ऑफ एसिटाइल कोलिन? एट्रोपिन। ये सभी अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन से एट्रोपिन पे। ठीक है, होमेट्रोपिन क्या है? तो ये एंटीकोलिनर्जिक ड्रग होता है, सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव होता है। ये होता है सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव एंड इट इज़ लेस पोटेंट देन एट्रोपिन। इट हैज़ शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। किसमें यूज़ करते हैं इसका? तो इट इज़ यूज्ड इन आई ड्रॉप्स एज ए साइक्लोप्लेजिक एंड एज ए माइड्रियाटिक। ठीक है, देन विच माइड्रियाटिक हैज़ फास्टेस्ट एंड ब्रीफेस्ट एक्शन? किसका होता है फास्टेस्ट एंड ब्रीफेस्ट एक्शन? लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन है, तो ये होता है ट्रोपिकामाइड का। ठीक है, चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट न्यूरोट्रांसमीटर इज टिपिकली रिलीज्ड इन द हार्ट साइनोएट्रियल नोड इन रिस्पॉन्स टू एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर? ग्लूटामेट, एसिटाइलकोलिन, डोपामाइन, इपिनेफ्रिन। तो ये भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था। किसके बारे में देखा था? तो एसिटाइलकोलिन के बारे में देखा था ना, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। एसिटाइलकोलिन इज टिपिकली रिलीज्ड इन SA नोड इन रिस्पॉन्स टू एन इंक्रीज्ड इन ब्लड प्रेशर। और क्या देखा था एसिटाइलकोलिन के बारे में? तो न्यूरोट्रांसमीटर अफेक्टेड इन अल्जाइमर्स डिसीज,
एसिटाइलकोलिन। देन प्री गैंग्लियोनिक ट्रांसमीटर इन सिंपैथेटिक नर्व्स, तो ये भी होता है एसिटाइलकोलिन, प्री गैंग्लियोनिक ट्रांसमीटर इन सिंपैथेटिक नर्व। देन द प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स इन द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो ये भी होता है एसिटाइलकोलिन। देन विच ड्रग इज एंटागोनिस्ट ऑफ एट्रोपिन, तो एसिटाइलकोलिन। ये सभी एसिटाइलकोलिन पे पूछे हुए क्वेश्चंस है। देन इनमें से कौन से न्यूरोट्रांसमीटर की डेफिशिएंसी हो जाती है इन पार्किंसंस डिसीज, तो ये होता है डोपामाइन। पार्किंसंस इज ड्यू टू ब्लॉकेड ऑफ डोपामाइन इन नाइग्रोस्ट्रिएटल पाथवे इन द ब्रेन। देन न्यूरोट्रांसमीटर कॉमनली एसोसिएटेड विथ प्लेजर एंड रिवॉर्ड पाथवेज इन द ब्रेन, तो ये भी होता है डोपामाइन। ये एसोसिएटेड होता है विथ प्लेजर एंड रिवॉर्ड पाथवेज इन द ब्रेन। देन इनमें से कौन सा है प्राइमरी एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर इन दी CNS, ये भी लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्राइमरी एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर इन दी CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो ये होता है ग्लूटामेट। देन ग्लूटामेट एक्ट्स बाय बाइंडिंग टू विच टाइप ऑफ रिसेप्टर्स इन दी CNS, तो ये होता है NMDA रिसेप्टर्स, NMDA रिसेप्टर्स। ग्लूटामेट एक्ट्स बाय बाइंडिंग टू NMDA रिसेप्टर्स इन दी CNS। ग्लूटामेट पे अभी तक ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। देन इपिनेफ्रिन क्या है, तो इपिनेफ्रिन इज ऑल्सो नोन एज एड्रीनलिन। क्यों बोलते हैं इसे एड्रीनलिन, तो ईपी मीन्स क्या होता है, तो ईपी मीन्स अबव। देन नेफ्रिन मीन्स, नेफ्रिन का मतलब क्या है, तो नेफ्रिन मीन्स नेफ्रॉन, एंड नेफ्रॉन मीन्स किडनी। किडनी का फंक्शनल यूनिट होता है ना नेफ्रॉन, and adrenal gland present above the kidney, so epinephrine is called adrenaline। एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीडोट फॉर निकोटिन पॉइजनिंग इज नियोस्टिकमाइन, एट्रोपिन, पेंटोलामाइन, ट्राइमेटाफन। एंटीडोट फॉर निकोटिन पॉइजनिंग, तो निकोटिन पॉइजनिंग में एंटीडोट यूज़ करते हैं एट्रोपिन, ऑप्शन बी। एट्रोपिन के बारे में अभी हमने बहुत बार डिस्कस किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हर एग्ज़ाम में एट्रोपिन पे क्वेश्चन पूछा जाता है। और कौन सी पॉइजनिंग में इसका यूज़ करते हैं, तो मशरूम पॉइजनिंग में इसका यूज़ करते हैं ना। देन एट्रोपिन पॉइजनिंग में किसका यूज़ करते हैं, तो फाइसोस्टिगमाइन का यूज़ करते हैं। पेंटोलामाइन क्या है, तो ये नॉन सिलेक्टिव अल्फा एड्रिनर्जिक एंटागोनिस्ट होता है पेंटोलामाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइसोस्टिगमाइन एक्ट एज ए कोलिनर्जिक ड्रग बाय डायरेक्टली बाइंडिंग विथ निकोटिनिक रिसेप्टर्स, बाइंडिंग विथ मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स, इनिबिटिंग कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम, बाइंडिंग विथ बीटा 1 रिसेप्टर्स। कैसे एक्ट करता है फाइसोस्टिगमाइन, तो ये कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम को इनिबिट कराता है ना, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। फाइसोस्टिगमाइन एक्ट एज ए कोलिनर्जिक ड्रग बाय इनिबिटिंग कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम। एंड अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था ना, एट्रोपिन पॉइजनिंग में यूज करते हैं फाइसोस्टिगमाइन का। ये होता है कॉम्पिटिटिव टाइप ऑफ एंजाइम इनिबिटर, रिवर्सिबल कोलिनेस्ट्रेज इनिबिटर होता है फाइसोस्टिगमाइन। Then it has effect on CNS, it is used as a miotic in glaucoma, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स हेल्प्स टू रिवर्स द मसल पैरालिसिस फॉलोइंग कोबरा बाइट, पैनक्यूरोनियम, डिट्यूबेक्युरारिन, बोथ ए एंड बी, इंड्रोफोनियम। इनमें से कौन हेल्प कराता है टू रिवर्स द मसल पैरालिसिस फॉलोइंग बाय कोबरा बाइट, तो ये होता है इंड्रोफोनियम, ऑप्शन डी। ये इंट्रोफोनियम होता है शॉर्टेस्ट एक्टिंग कोलिनेस्ट्रेज इनिबिटर। देन और क्या पूछते हैं इस पे, तो डायग्नोस्टिक एजेंट इन माइस्थेनिया ग्रेविस, तो ये होता है इंट्रोफोनियम। पैनक्यूरोनियम एंड डिट्यूबेक्युरारिन ये किस में आते हैं, तो ये होते हैं पेरिफेरली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स, नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर्स होते हैं ये आते हैं लॉन्ग एक्टिंग नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, निकोटिनिक एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन इज ब्लॉक्ड बाय द ड्रग, कौन ब्लॉक कराता है निकोटिनिक एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन, एट्रोपिन, कार्वेडिलॉल, नियोस्टिगमाइन, डिट्यूबेक्युरारिन। तो ये डिट्यूबोक्युरारिन ब्लॉक कराता है ना निकोटिनिक एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। निकोटिनिक एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन इज ब्लॉक्ड बाय द ड्रग डिट्यूबोक्युरारिन। इसके बारे में अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा ना, लॉन्ग एक्टिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट होता है। कार्वेडिलॉल क्या है, तो ये अल्फा एंड बीटा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर होता है कार्वेडिलॉल। और क्या आएगा इसमें, तो लाबेटालॉल आता है, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन,
ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ एट्रोपिन पॉइजनिंग एक्सेप्ट, इनमें से क्या नहीं आएगा एट्रोपिन पॉइजनिंग में? माइट्रियासिस, हेलुसिनेशंस, हाइपोथर्मिया, कोमा। तो एट्रोपिन पॉइजनिंग में हाइपोथर्मिया नहीं होता, ऑप्शन सी। एंड एट्रोपिन पॉइजनिंग में यूज करते हैं फाइसोस्टिग्माइन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स कॉज ब्रोंकोडायलेशन, माइट्रियासिस, ब्रैडीकार्डिया, कॉन्स्टिपेशन। क्या कॉज कराते हैं पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स? तो इसी वीडियो में हमने बहुत बार यह डिस्कस किया, स्टिमुलेशन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या कॉज कराती है? तो ब्रैडीकार्डिया, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन, मियोसिस, डायरिया, यूरिनरी अर्जेंसी, ये स्टिमुलेट कराती है सिक्रीशंस को। सो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग कॉजेस ब्रैडीकार्डिया, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड ए कॉन्स्टिपेशन, माइट्रियासिस, ब्रोंकोडायलेशन, ये कॉज कराते हैं सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स। स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम कॉज कराती है ये सब, ठीक है। ब्रोंकोडायलेशन, माइट्रियासिस, कॉन्स्टिपेशन, एंड यहाँ पे रिड्यूस हो जाते हैं सिक्रीशंस, ठीक है, इसलिए कॉन्स्टिपेशन एंड यूरिनरी रिटेंशन हो जाता है, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्डियक मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स इज और आर M1, M2, M3 ऑल ऑफ दीज। क्या होते हैं कार्डियक मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स? तो ये होते हैं M2 रिसेप्टर्स, ऑप्शन बी। ये जो मस्कैरिनिक M2 रिसेप्टर्स है ये प्रेजेंट होते हैं हार्ट में, और कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? तो स्मूथ मसल्स में प्रेजेंट होते हैं। M1 रिसेप्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, देन गैस्ट्रिक एंड सलाइवरी ग्लैंड्स में। M3 रिसेप्टर्स तो ये भी प्रेजेंट होते हैं स्मूथ मसल्स में, ये प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक एंड सलाइवरी ग्लैंड्स में। इंडोक्राइन ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं M3 रिसेप्टर्स। देन जो M4 एंड M5 रिसेप्टर्स होते हैं ये कहाँ पे होते हैं? तो ये होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर इलेपिड वेनम द ड्रग इफेक्टिवली यूज्ड इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट इज। तो अभी ऑप्शन ही मत देखो, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ये डिस्कस किया है। इलेपिड वेनम क्या होता है? तो जो स्नेक्स होते हैं इलेपिडी फैमिली में, जैसे कि कोबराज, क्रेट्स, देन माम्बाज, सी स्नेक्स, इनका जो न्यूरोटॉक्सिक वेनम होता है इसे बोला जाता है इलेपिड वेनम। तो अभी आप मुझे इसका आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। देन इनमें से कौन सा है सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट? तो ये होता है मिथाइल डोपा। देन एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट प्रेफर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ये भी होता है मिथाइल डोपा। देन कौन सा एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट होता है? प्रोड्रग, तो ये भी होता है मिथाइल डोपा। एंड मिथाइल डोपा इज कन्वर्टेड टू इट्स एक्टिव फॉर्म इन द ब्रेन, जो होता है अल्फा मिथाइल नॉर एड्रेनालिन। देन मिथाइल डोपा के साइड इफेक्ट्स क्या है? प्रीवियस ईयर पूछा हुआ है क्वेश्चन है। तो लिथर्जी एंड सेडेशन। कैफीन क्या होता है? तो 1,3,7 ट्राई मिथाइल xanthine होता है। कैफीन शुड बी अवॉइडेड इन पेप्टिक अल्सर पेशेंट्स। देन मोस्ट कॉमन साइकोस्टिमुलेंट क्या है? मोस्ट कॉमन साइकोस्टिमुलेंट, तो ये भी होता है कैफीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच इज़ नॉट एन इफेक्ट ऑफ एट्रोपिन। इनमें से कौन सा एट्रोपिन का इफेक्ट नहीं है? राइज ऑफ बॉडी टेम्परेचर, डिक्रीज सलाइवरी सिक्रीशन, ब्रैडीकार्डिया, इंक्रीज्ड एवी कंडक्शन। नॉट एन इफेक्ट ऑफ एट्रोपिन। तो ये एट्रोपिन एंटी कोलिनर्जिक ड्रग होता है ना, पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग होता है, सो ये ब्रैडीकार्डिया कॉज नहीं कराएगा, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट्रोपिन ब्लॉक्स विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये भी हमने बहुत बार डिस्कस किया। विच ड्रग इज एन एंटागोनिस्ट ऑफ एट्रोपिन? तो ये होता है एसिटाइल कोलिन, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एट्रोपिन ब्लॉक्स एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन क्या है? तो प्री गैंग्लियोनिक ट्रांसमीटर इन सिंपैथेटिक नर्व्स, न्यूरोट्रांसमीटर अफेक्टेड इन अल्जाइमर्स डिसीज, एसिटाइल कोलिन। देन और कौन सा क्वेश्चन देखा था हमने एसिटाइल कोलिन पे? तो न्यूरोट्रांसमीटर टिपिकली रिलीज्ड इन द हार्ट्स एस ए नोड इन रिस्पॉन्स टू एन इंक्रीज्ड इन ब्लड प्रेशर, एसिटाइल कोलिन, ठीक है। डोपामाइन पे क्या देखा था? तो न्यूरोट्रांसमीटर कॉमनली एसोसिएटेड विथ प्लेजर एंड रिवार्ड्स पाथवेज इन द ब्रेन होता है डोपामाइन। एंड विच न्यूरोट्रांसमीटर डेफिशिएंट इन पार्किंसंस डिसीज? तो ये होता है डोपामाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक्स हैज द शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन? किसका होता है शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन? एसिटाइल कोलिन, मीथाकोलिन, कार्बाकॉल, बेथानिकॉल। तो एसिटाइल कोलिन का होता है ना शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट बोटुलिनम टॉक्सिन्स एक्सेप्ट। इनमें से क्या ट्रू नहीं है अबाउट बोटुलिनम टॉक्सिन्स? एक्सेप्ट पूछा गया है। तो देयर आर 8 नोन सेरोटाइप्स ऑफ नेचुरली प्रोड्यूस्ड बोटुलिनम टॉक्सिन्स, ये करेक्ट है। द टॉक्सिन ब्लॉक न्यूरोट्रांसमिशन इन द पोस्ट साइनेप्टिक एंड प्लेट, तो ये नहीं होगा, ये पोस्ट साइनेप्टिक एंड प्लेट पे न्यूरोट्रांसमिशन को ब्लॉक नहीं कराता बोटुलिनम टॉक्सिन, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देन सेरोटाइप 5 इज कमर्शियली अवेलेबल फॉर क्लिनिकल यूज, ये भी करेक्ट है। एंड सेरोटाइप ए इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड बोटुलिनम टॉक्सिन इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, ये भी करेक्ट है। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टिमुलेशन ऑफ द निकोटिनिक रिसेप्टर कॉजेस muscle contraction and twitching, bradycardia, a bladder muscle contraction, increased secretion of saliva and gastric acid। क्या कॉज कराएगा स्टिमुलेशन ऑफ निकोटिनिक रिसेप्टर? तो ये कॉज कराता है मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड ट्विचिंग, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट एक्टिंग एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट? फिनाइलिफेड्रिन, एम्फेटामाइन, इफेड्रिन, इपिनेफ्रिन। एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट एक्टिंग एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट, तो ये इपिनेफ्रिन होता है ना, ऑप्शन डी। हमने देखा था ना, इपिनेफ्रिन इज ऑल्सो नोन एज एड्रिनलिन। इपी मीन्स होता है अबव एंड नेफ्रिन मीन्स नेफ्रॉन मीन्स किडनी एंड एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट अबव द किडनी, सो इपिनेफ्रिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एड्रिनलिन। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज कॉमनली यूज्ड इन नार्को एनालिसिस? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन से ड्रग का यूज़ करते हैं कॉमनली इन नार्को एनालिसिस? एट्रोपिन सल्फेट, स्कोपोलामाइन हाइड्रोक्लोराइड, मॉर्फिन, नन ऑफ दीज। तो नार्को एनालिसिस में यूज़ करते हैं स्कोपोलामाइन हाइड्रोक्लोराइड का, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्या होता है ये स्कोपोलामाइन? तो ये होता है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, ये आता है नेचुरल अल्कलॉइड क्लास में। इसे यूज़ करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ मोशन सिकनेस। इट इज़ यूज टू प्रिवेंट नॉशिया एंड वोमिटिंग कॉज्ड बाय मोशन सिकनेस। ठीक है, ये सभी अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन है स्कोपोलामाइन पे। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ एसिटाइल कोलिन इनटू साइनेप्टिक वेसिकल्स इज ब्लॉक्ड बाय हेमिकोलिनियम, बोटुलिनस टॉक्सिन, वेसामिकॉल, ब्लैक विडो, स्पाइडर टॉक्सिन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ एसिटाइल कोलिन इनटू साइनेप्टिक वेसिकल्स इज ब्लॉक्ड बाय, इनमें से कौन ब्लॉक कराएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ एसिटाइल कोलिन इनटू साइनेप्टिक वेसिकल्स? तो ये होता है वेसामिकॉल, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। वेसामिकॉल सिलेक्टिवली इनहिबिट्स द वेसिकुलर एसिटाइल कोलिन ट्रांसपोर्टर। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटीमस्करिनिक एजेंट प्रेफर्ड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ मोशन सिकनेस इज एट्रोपिन मिथोनाइट्रेट, स्कोपोलामाइन, होमेट्रोपिन मिथाइल ब्रोमाइड, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था, मोशन सिकनेस के लिए यूज़ करते हैं स्कोपोलामाइन का, ऑप्शन बी। और किस में इसे यूज़ करते हैं? तो नार्को एनालिसिस में इसका यूज़ करते हैं ना। इप्राट्रोपियम क्या होता है? तो ये होता है शॉर्ट एक्टिंग मस्कैरिनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। इसका यूज़ करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव क्लास में आता है ये, एंड इट इज़ यूज्ड एज एन इनहेलेशनल ड्रग इन अस्थमा। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेंट ड्रग्स आर यूज्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन ऑन हार्ट इज नोटेड? ब्रैडीकार्डिया, कंडक्टिविटी इज एनहेंस्ड, टैकीकार्डिया, रिफ्रैक्टरी पीरियड ऑफ एट्रिया इज शॉर्टनड। तो क्या कराएंगे हार्ट पे पैरासिम्पैथेटिक ड्रग्स? तो ये ब्रैडीकार्डिया कॉज कराएंगे ना, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन कॉज कराता है ब्रैडीकार्डिया, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, देन मियोसिस, डायरिया, यूरिनरी अर्जेंसी। ठीक है, ये टैकीकार्डिया कौन कॉज कराता है? तो स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम, सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स कॉज कराते हैं टैकीकार्डिया। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आई ड्रॉप्स में कॉज ए मियोसिस एक्सेप्ट टिमोलॉल, नियोस्टिग्माइन, एट्रोपिन, पिलोकार्पिन।
तो इनमें से कौन सा होता है मोस्ट पोटेंट माइट्रेटिक एजेंट? हमने देखा था ना, द मोस्ट पोटेंट माइट्रेटिक एजेंट विथ लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। तो एट्रोपिन के बारे में हमने देखा था ना, सो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। यहाँ पे एक्सेप्ट पूछा है, एट्रोपिन माइट्रियसिस कॉज कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अराइल फॉस्फेट टाइप ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट? तो अराइल फॉस्फेट टाइप ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट होता है पैराथियन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मशरूम पॉइजनिंग इज? तो अभी ऑप्शन सी मत देखो, मशरूम पॉइजनिंग में यूज़ करते हैं एट्रोपिन का, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट्रोपिन इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड प्रायर टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनहेलेंट एनास्थेटिक्स टू रिड्यूस मसल टोन, सिक्रीशंस, नोशिया एंड वॉमिटिंग, एपेटाइट। क्यों यूज करते हैं एट्रोपिन का प्रायर टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनहेलेंट एनास्थेटिक्स? तो ये रिड्यूस कराता है सिक्रीशन, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेलाडोना एल्केलॉइड इज यूज्ड प्रायर टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए जनरल एनास्थेटिक एजेंट ड्यू टू? तो ये भी प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है। बेलाडोना एल्केलॉइड जो होता है एट्रोपिन, इसका यूज करते हैं प्रायर टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए जनरल एनास्थेटिक। क्यों करते हैं इसका यूज? इनिबिशन ऑफ GIT मोटिलिटी, प्रिवेंशन ऑफ मियोसिस, इनिबिशन ऑफ सलाइवेशन एंड सिक्रीशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, कॉजिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन। तो ये इनिबिट कराता है ना सलाइवेशन एंड सिक्रीशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने 40 क्वेश्चंस देख लिए फार्मेकोलॉजी के, एंड सभी क्वेश्चंस आपकी सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।